दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद सैनी एडवोकेट कानून से समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जब किसी प्रॉपर्टी के संबंध में सक्षम न्यायालय में कोई वाद लंबित है और उस दौरान यदि कोई पार्टी उस प्रॉपर्टी को सेल करती है तो उस प्रॉपर्टी और पक्षकारों पर उसका क्या प्रभाव रहेगा, और इस संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं और आप लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों जब किसी प्रॉपर्टी के संबंध में किसी सक्षम सिविल न्यायालय में राइट एंड टाइटल के संबंध में कोई सूट पेंडिंग है तो उस बाद का कोई पक्षकार उस प्रॉपर्टी को दौराने बाद विक्रय कर सकता है या किसी प्रकार से हस्तांतरित कर सकता है। इस संबंध में दो व्यू हो सकते हैं। एक तो कि जब किसी न्यायालय में इस प्रकार का वाद लंबित है तो न्यायालय द्वारा उस प्रॉपर्टी को किसी प्रकार के हस्तांतरण करने से स्टे लगाया हुआ है, तो इस स्थिति में यदि कोई पक्षकार उस प्रॉपर्टी को सेल या किसी प्रकार से हस्तांतरित करता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना के संबंध में कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई में उस सेल या हस्तांतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है और इस संबंध में विक्रय करने वाले पक्षकार को सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 52 इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को प्रतिबंधित करती है। इस धारा के अनुसार यदि कोई पक्षकार दौराने पेंडेंसी ऑफ द सूट इस प्रकार की प्रॉपर्टी का किसी प्रकार से ट्रांजैक्शन करता है तो वह प्रारंभतः शून्य माना जाएगा या वह उस डिग्री या आदेश में होने वाले परिणामों के अधीन रहेगा। इसको समझने के लिए एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि यदि ए और बी के मध्य किसी प्रॉपर्टी के संबंध में राइट एंड टाइटल का सूट पेंडिंग है और इस पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान यदि ए उस संपत्ति को सी को विक्रय कर देता है तो सी के हक में किया गया ट्रांजैक्शन वॉइड होगा। लेकिन इस धारा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन इस धारा के अधीन शून्य नहीं माने जा सकते हैं। यह उस मामले में आने वाले परिणाम के अधीन रहेगा, यानी कि यदि मामले में ए के पक्ष में डिग्री पारित होती है तो वह ट्रांजैक्शन सही होगा और यदि वह डिग्री ए के विरुद्ध जाती है तो वह ट्रांजैक्शन जो सी को किया गया है सो मोटो वॉइड हो जाएगा। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मधुकर निवृत्ति जगताप एंड अदर बनाम प्रमिलाबाई चंदूलाल पांडेकर एंड अदर के मामले में दिए लेटेस्ट डिसीजन में इस प्रकार के ट्रांजैक्शन के संबंध में बेहतरीन व्याख्या करते हुए कहा कि इस प्रकार के मामले में यदि कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वह सभी ट्रांजैक्शन शून्य नहीं होंगे और इस प्रकार के ट्रांजैक्शन उस मामले में आने वाले निर्णय और डिग्री के अधीन रहेंगे। तो दोस्तों सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिस्पेंडेंसी थ्योरी यानी कि बादकालीन अंतरण का जो सिद्धांत है वह विक्रय या किसी प्रकार का अंतरण करता है तो वह उस मामले में आने वाले परिणाम के अधीन रहेगा। तो दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।